वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव और बच्चों हम बात कर रहे हैं फाइलम कॉर्डेटा के विषय में। पिछले वीडियोस में बच्चों हम लोगों ने सुपर क्लास टेट्रापोडा के क्लास रेप्टिलिया के बहुत सारे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक को देख लिया था, जिसमें हम लोगों ने ये जाना था बच्चों कि जो रेप्टाइल्स होते हैं उनमें नर्वस सिस्टम जो होता है वो ज़्यादा इवॉल्व होता है, अर्थात इसमें जो है 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स पाए जाते हैं, जबकि एम्फीबियंस में बच्चों केवल 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स पाए जाते थे। जो इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि कहीं न कहीं रेप्टाइल्स एम्फीबियन से ज़्यादा इवॉल्व्ड हैं। क्यों? क्योंकि इनमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम बच्चों ज़्यादा इवॉल्व्ड है, सोचने समझने की क्षमता ज़्यादा इवॉल्व्ड है। किससे? एम्फीबियन से। ठीक बच्चों, पिछले वीडियोज़ में बच्चों हम लोगों ने ये भी जाना कि इनमें जो होता है स्मेल डिटेक्शन के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्गन पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? जैकोप्सन आर्गन कहते हैं, जिसे हम वेमेरो नेदल आर्गन भी कहते हैं बच्चों। अर्थात इनमें सूंघने की प्रवृत्ति जो होती है बहुत स्ट्रांग होती है। तो इनके जो बाइफिड प्रोटेसिबल टंग होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं? इनमें हेल्प प्रदान करते हैं स्मेल डिटेक्शन के लिए। ठीक बच्चों, तो ऑड्री फेरस पार्टिकल्स जो होते हैं बच्चों, क्योंकि किसी भी स्मेल्स में ऑड्री फेरस पार्टिकल्स होते हैं जो इनके टंग पर आते हैं, और ये टंग क्या करते हैं? उनके जैकोप्सन आर्गन तक ले जाते हैं और ब्रेन के द्वारा वो क्या करते हैं? सेंस करते हैं, जिसके साथ उनको ये पता चलता है कि कौन सा वस्तु हमें ग्रहण करना है और कौन सा वस्तु हमें अवॉइड करना है। ठीक बच्चों, तो इन सब विषय में हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। आइए बच्चों, आज समय जाया न करते हुए हम सीधे इनके और भी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक को जानते हैं। और आज हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम से। दे हैव मेटानेफ्रिक किडनी एक्सक्रीशन यूरिकोटेली, दैट इज द यूरिक एसिड। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, इनमें क्या होता है बच्चों? मेटानेफ्रिक किडनी पाई जाती है। अगर हम बच्चों इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो किडनी 3 प्रकार की होती है: प्रोनेफ्रिक किडनी, मीजोनेफ्रिक किडनी एंड मेटानेफ्रिक किडनी। जहाँ पिछले वीडियोज में आपने एम्फीबियंस में देखा कि उनके अडल्ट में क्या पाया जाता था बच्चों? मीजोनेफ्रिक किडनी पाया जाता था, जबकि उनके लार्वल कंडीशन में प्रोनेफ्रिक किडनी पाई जाती थी। वहीं अगर यहाँ हम देखें तो नेचर ने ज़्यादा इवॉल्व करके रेप्टिलियंस की किडनी को कैसा बनाया? मेटानेफ्रिक किडनी बनाया। अर्थात इनके जो किडनी होते हैं बच्चों वो एम्फीबियन से ज़्यादा इवॉल्व हैं। तो इनमें कौन सी किडनी पाई जाती है बच्चों? मेटानेफ्रिक किडनी पाई जाती है। एक्सक्रीशन यूरिकोटेलिक, चूँकि जो रेप्टाइल्स होते हैं बच्चों ये बहुत रफ एंड टफ, बहुत ही वाटर के स्कॉर्सिटी में पाए जाते हैं, बहुत ही शुष्क स्थानों पर पाए जाते हैं। इसलिए नेचर ने इनको जो बनाया है बच्चों वो इस योग्य बनाया है कि ये यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन कर सकें। क्योंकि बच्चों एक टेंडेंसी ये है कि 1 ग्राम यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने के लिए केवल 10 ml वाटर की आवश्यकता होती है, जो कि ये बड़े आसानी से दे सकते हैं। क्योंकि ये डिजर्ट एरिया में रहते हैं, इसलिए ज़्यादा पानी इनके पास नहीं होता है। क्योंकि बच्चों अमोनिया और यूरिया का एक्सक्रीशन करने के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए ये न तो अमोनिया का एक्सक्रीशन कर सकते हैं और न तो यूरिया का एक्सक्रीशन कर सकते हैं। ये केवल किसका एक्सक्रीशन करते हैं बच्चों? यूरिक एसिड का। इसलिए ये यूरिकोटेलिक एनिमल्स होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि ये ड्राई प्लेस पर रहते हैं, शुष्क स्थानों पर रहते हैं, जहाँ पानी बहुत अधिक अमाउंट में इनको नहीं मिल पाएगा। ठीक बच्चों, यूरिनरी ब्लैडर में भी प्रेजेंट, अर्थात इनमें यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? प्रेजेंट भी हो सकता है। ठीक बच्चों, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें अगर हम बच्चों तो दे आर डायोसियस, दैट इज द सेक्सेस सेपरेटेड। ये क्या होते हैं बच्चों? डायोसियस होते हैं, अर्थात इनमें सेक्स क्या होता है बच्चों? सेपरेट होता है। मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं बच्चों? इनमें अलग अलग होते हैं। अर्थात कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलेगी। अर्थात इनके मॉर्फोलॉजी को देखकर अगर हम ये जानना चाहें कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल, तो ये हम आसानी से देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेल यूजुअली हैव अ मस्कुलर कॉपुलेटरी ऑर्गन्स, क्योंकि जो इनमें मेल होते हैं बच्चों उनमें मस्कुलर कॉपुलेटरी ऑर्गन्स पाया जाता है, जिसको देख के हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा है। तो इनमें क्या होता है बच्चों? सेक्सेस सेपरेटेड होते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म आपको देखने को मिलेगी। मेल जो रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टिलियंस होते हैं, उनमें क्या पाया जाता है? मस्कुलर कॉपुलेटरी ऑर्गन्स पाया जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। गोनोडक्ट लीड इनटू द क्लोएका, इनमें गोनोडक्ट्स कहाँ खुलता है बच्चों? क्लोएका में, अर्थात एनस का अभाव होगा, इनमें क्लोएका पाया जाएगा। क्लोएका क्या है बच्चों?
क्लोएका इज अ टाइप ऑफ द कॉमन चैम्बर, ये एक प्रकार का कॉमन चैम्बर है जहाँ यूरोनोजेनाइटल सिस्टम के साथ साथ एलिमेंट्री कैनाल की भी ओपनिंग होती है। अर्थात यूरोनोजेनाइटल ऑर्गन्स के साथ साथ एलिमेंट्री कैनाल, ये तीनों जहाँ एक कॉमन चैम्बर में खुलते हैं उसको हम क्लोएका कहते हैं। तो इनमें बच्चों क्या पाया जाएगा? क्लोएका पाया जाएगा। अर्थात इनमें किस चीज़ का अभाव होगा? एनस का अभाव होगा। इनमें एनस तो नहीं पाया जाएगा। एनस के स्थान पर क्या पाया जाएगा बच्चों? क्लोएका पाया जाएगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, जहां आप एम्फीबियंस में देख रहे थे कि वहां एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता था, उनके फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की आवश्यकता होती थी, वहीं ये थोड़ा सा इवॉल्व होकर रेप्टाइल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। अर्थात इनके लिए वाटर की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनमें फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया क्या होती है? इन वाइवो होती है, इनके शरीर के अंदर होता है, इसलिए इनमें वाटर की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो ये कहीं न कहीं एडवांसमेंट को शो कर रहा है, किससे? एम्फीबियन से। तो इनमें कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है बच्चों? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फीमेल आर मोस्टली ओविपेरस, इसमें फीमेल अधिकांशतः क्या होती है? ओविपेरस, अर्थात अंडे देती है। ठीक बच्चों। एग्स आर क्लिडोइड कवर्ड विथ लेदरी सेल्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, इनके जो अंडे होते हैं बच्चों, इन अंडों के ऊपर क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट की बनी एक हार्ड कवरिंग पाई जाती है, जिसे हम सेल कहते हैं। तो ऐसे अंडे बच्चों जिनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की बनी एक हार्ड कवरिंग सेल पाई जाती है, उनके प्रोटेक्शन के लिए, तो इस प्रकार के अंडों को हम कहते हैं क्लिडोइक एग। जहां आप एम्फीबियंस में देख रहे थे कि उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई हार्ड कवरिंग नहीं था, उसमें केवल जेली की एक मैट्रिक्स पाई जाती थी, जेली की एक मैट्रिक्स पाई जाती थी जो उनको प्रोटेक्शन प्रदान कर रही थी। अर्थात वो ज़्यादा ड्राई स्थान पर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जेली जो होता है वो एक्सेस वाटर लॉस को रोकने के लिए कैपेबल नहीं था, वो नहीं रोक सकता था। जबकि इनके ऊपर जो सेल पाए जाते हैं बच्चों, ये वाटर के लिए क्या होते हैं? इम्परमिएबल होते हैं, अर्थात वाटर इनके शरीर के अंदर न आ सकता है न जा सकता है। इस प्रकार से इनको प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं। तो इनके जो अंडे होते हैं कैसे होते हैं बच्चों? क्लिडोइक होते हैं, अर्थात इनमें कैल्शियम कार्बोनेट की बनी एक हार्ड कवरिंग पाई जाती है, जबकि एम्फीबियंस में नहीं था। तो ये भी क्या करेगा? एडवांसमेंट को शो करता है एम्फीबियन से रेप्टाइल्स का। एग मैक्रोलिसिथल, दैट इज द कंटेनिंग हाई अमाउंट ऑफ एग योग, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, जो रेप्टाइल्स होते हैं बच्चों, ये मैक्रोलिस्थल होते हैं। मैक्रोलिस्थल का मतलब ये होता है कि इनके अंडों के अंदर योग का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, अर्थात योग ज़्यादा पाया जाएगा, हाई अमाउंट में योग पाया जाता है। तो ऐसे अंडों को हम क्या कहते हैं? मैक्रोलिस्थल एग कहते हैं। और ये टीलोलिस्थल होते हैं। ये क्यों होता है बच्चों? नेचर ने जो दिया है वो अकॉर्डिंग टू नेसेसिटीज़ के आधार पर दिया है, इनको जैसी आवश्यकता है। क्योंकि बच्चों ये हार्ड रफ एंड टफ एरिया पर रहते हैं, बहुत ड्राई स्थान पर रहते हैं, शुष्क स्थानों पर रहते हैं, इसलिए इनके अंडों में किसी प्रकार का कोई जर्क या डेजिकेशन न लगने पाए, किसी प्रकार का कोई एक्सटर्नल आघात न होने पाए, तो नेचर ने क्या कर दिया है? इसके अंडे के चारों तरफ एक कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग बना दिया है और उसी के अंदर इनके भोजन की व्यवस्था की है। तो भोजन की व्यवस्था के रूप में उन्होंने क्या दिया है बच्चों? योग दिया है। अर्थात बच्चे इस योग को न्यूट्रिशन के रूप में ग्रहण करते हैं। वो जब तक अंदर रहेंगे, जब तक उनका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता रहेगा बच्चों, तब तक वो योग से का उपयोग करते रहेंगे। इनके अंडे क्या होते हैं बच्चों? टीलोलिस्थल भी होता है, अर्थात योग जो होता है इनके अंडों पर एक किनारे पर शिफ्ट होता है, एक साइड में शिफ्ट होता है। तो ऐसे अंडों को हम टीलोलिस्थल एग कहते हैं। तो जो रेप्टिलियंस होते हैं बच्चों, उनके अंडे कैसे होते हैं? मैक्रोलिस्थल एंड टीलोलिस्थल एग होते हैं। ठीक। डेवलपमेंट डायरेक्ट, नो मेटामार्फोसिस एंड नो पेरेंटल केयर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, जो रेप्टाइल्स होते हैं उनमें जो डेवलपमेंट होता है बच्चों वो डायरेक्ट होता है, अर्थात इसमें कोई लार्वल अवस्था नहीं पाई जाएगी। और जब लार्वल अवस्था नहीं पाई जाती बच्चों तो मेटामार्फोसिस भी नहीं होगा, क्योंकि मेटामार्फोसिस वहाँ होता है जब कोई लार्वल अवस्था चेंज होकर अडल्ट में कन्वर्ट होता है। क्योंकि इनमें लार्वा बनता ही नहीं है, इसलिए इसमें मेटामार्फोसिस की प्रक्रिया नहीं होगी और ये डायरेक्ट डेवलपमेंट करेंगे। नो पेरेंटल केयर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, रेप्टिलियंस में पेरेंटल केयर नहीं पाया जाता है, अर्थात ये अपने अंडों का रख रखाव नहीं करते, ये अपने अंडों को देकर वहाँ से ये चले जाते हैं बच्चों। अंडे अपने आप क्या होते हैं? वो अपने आप किसी भी स्कॉर्सिटी कंडीशन, किसी ड्राई प्लेस पर ये अपने आप ही क्या होते हैं बच्चों? हैचिंग होकर बाहर निकलते हैं और वो अपने आप भोजन का तलाश शुरू कर देते हैं, अर्थात इनके लिए पेरेंटल केयर की कोई आवश्यकता नहीं होती है बच्चों। अच्छा, यहीं आप एम्फीबिया में देखेंगे तो एम्फीबिया में पेरेंटल केयर वेल डेवलप्ड पाया जाता था। आप याद कीजिए, देखिए पाइपा में या टोड में मैंने बताया था कि वहाँ जो उनके पेरेंट होते हैं वो अपने अंडों को कहाँ रखते हैं? थाई पार्ट पर रखते हैं या फिर बैक साइड में रखते हैं। वो अपने अंडों का पूर्ण रूप से रख रखाव करते हैं। वो क्यों बच्चों? क्योंकि नेचर ने उनके अंडों के चारों तरफ इतना ज़्यादा हार्ड कवरिंग नहीं दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी कवरिंग नहीं दिया है जो उनको जर्ग और डेजिकेशन से बचा सके। इसलिए वहाँ पेरेंटल केयर क्या होता? नितांत आवश्यक भी था, जिसके लिए उनको पेरेंटल केयर दिया गया, नेचर ने दिया। लेकिन यहाँ
चूँकि इनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग है, इसलिए इनके लिए पेरेंटल केयर की कोई आवश्यकता नहीं होती, इसमें पेरेंटल केयर नहीं पाया जाता। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लीवेज मीरोब्लास्टिक, इनमें जो क्लीवेज होता है बच्चों कैसा होता है, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज पाया जाता है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट दैट इज नोन एज द एमनियोटा, इनके अर्थात रेप्टाइल्स में क्या पाया जाता है बच्चों, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के रूप में क्या है बच्चों, एमनियन, कोरियन, एलेंट्राइस और योगसेक। तो इनमें एमनियन, कोरियन, एलेंट्राइस, योगसेक ये सक्रिय अवस्था में पाए जाते हैं और इस प्रकार के एनिमल्स को हम एमनियोटा कहते हैं। तो इनमें क्या होता है बच्चों, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पाया जाता है जो इनके फीटस को, इनके एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन प्रदान करता है। ठीक बच्चों, तो इनमें कैसा होता है बच्चों, एमनियोटिक क्लेडोइक एग पाया जाता है। रेप्टाइल्स में क्या होता है, एमनियोटिक क्लेडोइक एग्स पाया जाता है। हम आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिगर भी दे देंगे। ठीक बच्चों, आप देख लीजिएगा। दे आर कोल्ड ब्लडेड और पॉइकोथर्मिक एनिमल्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, ये कोल्ड ब्लडेड और पॉइक्लोथर्मिक एनिमल्स होते हैं। कोल्ड ब्लडेड मंस में क्या होता है बच्चों, अर्थात इनका जो बॉडी टेम्परेचर है बच्चों वो क्या होता है, वेरिएट होता रहता है। अर्थात अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जिस प्रकार से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है उसी प्रकार से अपने बॉडी के टेम्परेचर को क्या करते हैं बच्चों, कम ज़्यादा कर सकते हैं। अर्थात इनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है, जबकि बर्ड और एम्फीबियंस में बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। उनका बॉडी टेम्परेचर हर समय कांस्टेंट बना रहता है, अर्थात वो बदलता नहीं है। चाहे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई भी टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो, लेकिन उनके बॉडी का टेम्परेचर फिक्स होता है, जबकि इनमें ऐसा नहीं होता। तो ये कैसे होते हैं बच्चों, कोल्ड ब्लडेड, पॉइक्लोथर्मिक या फिर इक्टोथर्मिक एनिमल्स कहे जाते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अबंडेंटली प्रेजेंट इन ट्रॉपिक्स, fewer in temperate region, they are not present in Arctic and Antarctic region, very very most important बच्चों, ये अधिकांशतः ट्रॉपिक एरिया में पाए जाते हैं, अर्थात शुष्क स्थान, गर्म स्थानों पर पाए जाते हैं बच्चों। जहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा होता है बच्चों, ड्राई होता है, वहाँ ये पाए जाते हैं। फ्यूअर इन टेम्परेट रीजन, कुछ ऐसे होते हैं जो बच्चों टेम्परेट स्थान पर पाए जाते हैं, ठंडे स्थानों पर पाए जाते हैं। इनके लिए जो अप्रोप्रिएट या सूटेबल स्थान है बच्चों, जैसे अपने इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया। ठीक बच्चों, तो ऐसे ऐसे स्थानों पर ये पाए जाते हैं जो इनके लिए ट्रॉपिक एरिया कहे जाते हैं। अगर बात हम ये करें बच्चों आर्कटिक और अंटार्कटिका रीजन पर, तो आर्कटिक और अंटार्कटिका जो होता है बच्चों पूर्ण रूप से बर्फों से आच्छादित है, बहुत ठंडा प्रदेश है, बहुत ठंडा स्थान है, इसलिए ये आर्कटिक और अंटार्कटिका पर बिल्कुल नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि इनके लिए जो सूटेबल स्थान होता है वो कैसा होता है बच्चों, ट्रॉपिक होता है, अर्थात ये ट्रॉपिक एरिया में ज़्यादा इवॉल्व होते हैं। ठीक बच्चों, तो गर्म स्थानों पर पाए जाएंगे, ठंडे स्थानों पर ये बहुत कम पाए जाते हैं। ठीक बच्चों, अगर अपने इंडिया में हम देखें बच्चों तो साउथ इंडिया इनके लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि साउथ इंडिया हमारे ये यहाँ के जलवायु से वहाँ का जलवायु थोड़ा सा गर्म है, ट्रॉपिक है। ठीक बच्चों, तो ये ट्रॉपिक स्थान पर ज़्यादा इवॉल्व होते हैं। अराउंड 7100 स्पीसीज आर वेल नोन, लगभग 7100 स्पीसीज हमको इनके विषय में बहुत अच्छे से ज्ञात है बच्चों। रेप्टाइल्स के लगभग कितने स्पीसीज अच्छे से ज्ञात है बच्चों, 7100 स्पीसीज हमको बहुत अच्छे से ज्ञात है। मोस्टली कार्निवोरस, इंसेक्टिवोरस, ओनली टर्टोइसेस आर हर्बीवोरस, ये अधिकांशतः क्या होते हैं बच्चों, कार्निवोरस होते हैं, मांसाहारी होते हैं। इंसेक्टिवोरस होते हैं, अर्थात इंसेक्ट को ग्रहण करते हैं। अब केवल इसमें अगर हम रेप्टाइल्स में देखें बच्चों तो टर्टोइस जो कछुआ होते हैं ये शाकाहारी होते हैं। ठीक बच्चों, एक बच्चों हम आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बता दें कि नेचर में जितने भी एनिमल्स उपस्थित हैं उनमें से जो सबसे विशालतम एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे वो हर्बीवोरस होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, हर्बीवोरस होते हैं। हम आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में इसके विषय में बता देंगे कि क्यों हर्बीवोरस क्यों विशालतम होते हैं। तो अगर हम बच्चों फॉर एग्जांपल ये देखें तो इस स्थल पर रहने वाले जो एलिफेंट होते हैं वो, और राइनो जो होते हैं, राइनोसिरोस जिसे हम गेड़ा कहते हैं, ये शाकाहारी होते हैं। और देखिए इनका शरीर कितना विशालतम होता है। और थोड़ा सा और आगे अगर हम बात करें तो जुरासिक पीरियड में, जो मीसोजोइक एरा के जुरासिक पीरियड में पाए जाने वाले जो बहुत ही स्ट्रांग डायनासोर हुआ करते थे बच्चों, तो डायनासोर में जो शाकाहारी डायनासोर होता था बच्चों वो ज़्यादा विशाल होता था, जिसकी बॉडी लगभग 8 मंजिला इमारत के बराबर होता था। लगभग 25 या 30 मीटर उनकी लंबाई होती थी बच्चों। अर्थात कुल मिला के वो बहुत विशालतम प्राणी हुआ करते थे। वो कैसे थे बच्चों, शाकाहारी थे। तो ये डेफिनेटली है बच्चों कि जितने भी शाकाहारी एनिमल्स होते हैं वो विशालतम होते हैं। यहाँ बात अगर हम टर्टोइसेस की बात करें तो टर्टोइस भी छोटे नहीं होते। यहाँ आप देखते हैं कि कछुआ छोटा दिखाई देता है, लेकिन कछुआ जो होते हैं वो लगभग
2.5-3 फीट लंबे भी होते हैं। ठीक बच्चों, तो ये भी विशाल होते हैं। जबकि यहाँ आप केवल ये देख रहे हैं कि छोटा, यहाँ छोटा दिखाई देता है, लेकिन और जगह पर बड़े बड़े कछुए आपको देखने को मिलेंगे। तो जितने भी शाकाहारी एनिमल्स होते हैं वो बच्चों क्या होते हैं, विशालतम होते हैं। तो बच्चों वीडियोस लंबा होता जा रहा है, क्योंकि एक वीडियोस में पूरा लेक्चर आएगा नहीं, इसलिए हम आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। और अगले कल के वीडियोस में हम आपको इनके एंशिएंट रेप्टाइल्स के विषय में बात करेंगे कि रेप्टाइल्स के जो सबसे एंशिएंट जो इनके पूर्वज रहे हैं वो कौन हैं। ठीक बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।